जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है। अच्छा भैया, तो आपके पेपर का नाम क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। ठीक है, चले टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये मॉडल पेपर 7 है आपका। इसके पहले मैंने 6 मॉडल पेपर दिए और 6 मॉडल पेपर से लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये 7वां मॉडल पेपर है, इसे 60 प्रश्न को पूरा देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये गारंटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये मॉडल पेपर 7 है। क्वेश्चन पेपर भी मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो कैसे मिलेगा सर? तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चन पेपर सारे देख लीजिएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। अच्छा, थोड़ा मैनेज करिएगा, बगल में आज भागवत चल रहा है। ठीक है, थोड़ा शोर शराबा रहेगा तो थोड़ा आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। चले, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, भारत ने पोखरण में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1974 में किया था। ठीक है, 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जब अस्थायी पूछेगा तो 10 होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैंने जितने भी मॉडल पेपर आपको कराए हैं उन सभी में जब भी ये प्रश्न मैंने बताया है और देशों के नाम भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब आप लोग देशों के नाम कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चले, अच्छा, अस्थायी जो होते हैं, अस्थायी 5 सदस्य देश होते हैं और अस्थायी जो होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी स्कूल का मूल समर्थक है? तो हंस मर्गेंथाउ। ठीक है, स्कूल यथार्थवादी स्कूल के मुख्य समर्थक हैं। बी ऑप्शन राइट आपका। चले, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे भैया, क्या पूछा गया है, प्रचार एक साधन है, प्रचार एक सामूहिक सुरक्षा का साधन है। बी ऑप्शन राइट आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा शोर शराबा है। पांचवा आपका प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक, ये पुस्तक है दी लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक PVD बोस्ट एंड W जोई के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन राइट आपका पांचवे का। चले, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे भैया, क्या पूछा गया है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सैमुअल P हंटिंगटन है भैया। ए ऑप्शन राइट आपका। चले, प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ग्रेटा थुनबर्ग पर्यावरणीय कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना भैया हुई थी 1967 में। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग, डेट याद रखिएगा, डेट भैया आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967। चले आगे बढ़ते हैं भैया, 9वां नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो देखिए, इसमें कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, ये तीनों आपके भारतीय संविधान के दर्शन हैं, लेकिन साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, तो 9वें का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनैतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत होता है जनता होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया? तो लेविट ने। ठीक है, लेविट ने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया था। सी ऑप्शन राइट आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई कब हुई थी भैया? 1997 में, 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चले, प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है भैया, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था
की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक, ठीक है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन राइट है 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, यूके में सबसे पहले संसदात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, बिम्स्टेक की स्थापना, ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई थी? तो बिम्स्टेक की जो स्थापना है साथियों, यह आपका बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। बी ऑप्शन राइट है आपका 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा है? IORA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 23 है। IORA का फुल फॉर्म पूछता है तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए PDF में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ भी दी जाती है समस्त विश्वविद्यालय से, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है। चले 17 नंबर प्रश्न है, WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था किस सन में? 1995 में। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है? नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन था? तो डेविड कैंपबेल नव यथार्थवाद के प्रणेता थे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यह पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है केनेथ वाल्टज की पुस्तक है। कब इन्होंने लिखी थी? तो 1979 में, ठीक है, 1979 में केनेथ वाल्टज ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखी थी। चले प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य है, दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य है गरीब विकासशील देशों में सहयोग, अल्प विकसित देशों में विकास। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। चले प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा है? SCO की स्थापना हुई थी, ठीक है। SCO की स्थापना कब हुई थी भैया? 2001 में SCO की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म है इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचारक निम्नलिखित में से कौन हैं? बताने का प्रयास करेंगे। तो गोडेलियर हैं, ठीक है। संरचनात्मक मार्क्सवाद, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचारक कौन हैं? गोडेलियर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? मार्क्सवादी सिद्धांत नामक लेख किसका है? अरुण बोस का है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया? सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई थी भैया? बताने का प्रयास करेंगे। तो 1985 में, बिल्कुल सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी भैया। देखिए आप लोग डेट जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डेट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लास्ट ईयर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित को यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। यथार्थवादी सिद्धांत का जनक मार्गेंथाउ को बोला जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है? मार्गेंथाउ की रचना पुस्तक निम्न में से कौन सी है? कौन सी है भैया? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है, ये मार्गेंथाउ की रचना है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है? मुसोलिनी कहाँ का शासक था? तो मुसोलिनी जो था इटली का शासक था। ये ऑप्शन राइट है आपका। देखिए इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, इस तरह से पढ़ा करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का एज इतना है कि आप लोग एक ही बार में समझ सकते हैं, ठीक है। चले शक्ति संतुलन का युग था, शक्ति संतुलन का युग है 1815 से 1914, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। और जब भी आप परीक्षा में बैठते, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आज आप पढ़ रहे हैं, सुबह भी आप मेरा क्लास देख करके गए और मैंने इसी तरह से पढ़ा दिया, जब पेपर में यही प्रश्न आता है तो आप तुरंत लगा देते होंगे, ठीक है, मुझे इतना यकीन है अपने स्टूडेंट पर। चलें प्रश्न नंबर 31 क्या है बाबू लोग? चलें 31 नंबर प्रश्न देखें हमारा क्या है? यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित की?
तो 1962 में, ठीक है। 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें स्थापित की थी। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। बी ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है? शांति के लिए अणु योजना किसने दिया है? शांति के लिए अणु योजना आइजनहावर ने दिया है। ये ऑप्शन राइट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है भैया? एंटोनियो गुटेरेस हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है? शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? बताने का प्रयास करेंगे किन दो विचारधाराओं में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो साम्यवाद और पूंजीवाद विचारधाराओं में, ठीक है, संघर्ष बना रहा शीत युद्ध के दौरान। ये ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 37 क्या है? व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है। व्यवस्था सिद्धांत कैपलान के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का समापन वर्साय संधि के द्वारा हुआ था। ये ऑप्शन राइट है। चलें प्रश्न नंबर 39 क्या है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 देखें क्या पूछा गया है? किसके अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है? तो यह मर्गेंथाउ है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या है? 41 नंबर, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों के द्वारा की गई? तो 6 देशों के द्वारा की गई थी भैया, 6, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 42 क्या है? 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व कौन है? शक्ति एवं सहयोग, संघर्ष और राष्ट्रीय हित। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कौन सा है। तो ये सभी, ठीक है, राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति एवं सहयोग, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व होते हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया है? मार्क्सवादी सिद्धांत ने साम्यवाद का समर्थन किया है। ये ऑप्शन राइट है आपका 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा है? क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। क्षतिपूर्ति और जो विभाजन है यह शक्ति संतुलन की विधि है। ये ऑप्शन राइट है आपका 44 का। प्रश्न नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है व्यक्ति को, राज्य को या राष्ट्रीय हित को? तो यह राष्ट्रीय हित को महत्व दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित को महत्व दिए हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? संघर्ष है, शक्ति है या राष्ट्रीय हित है? तो राष्ट्रीय हित जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। देखिए जहाँ पर इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या है? राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया है? तो यह पामर एवं पार्किंसन ने किया भैया। बी ऑप्शन राइट है आपका। चले बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है? 48 नंबर, निम्न में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? अल्फ्रेड सावी ने किया था। बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है? 49 नंबर क्या है? यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है? यूरोपीय संघ में याद रखिएगा 27 देशों की साझेदारी है। सी ऑप्शन राइट है 49 नंबर का। प्रश्न नंबर 50 देखें क्या पूछा गया है? आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। बी ऑप्शन राइट है आपका 50 का। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखें क्या पूछा गया है? भारत और इजराइल ने पूर्व राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? 1992 में, ठीक है, 1992। डी ऑप्शन राइट है आपका 51 का।
प्रश्न नंबर 52 क्या है 52। क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? तो क्वाड के अंतर्गत कुल 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से भैया? ध्यान दीजिएगा। क्वाड एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वाड की शुरुआत कब हुई थी? साल 2007 में। क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, QSD भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें 4 देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से हैं भैया? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, प्रश्न नंबर 53 क्या है? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। प्रश्न नंबर 54 क्या है? 54। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? संघाई में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 55, 55 नंबर प्रश्न है। ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है भैया? अंतर सरकारी संगठन है। ये ऑप्शन राइट है आपका 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 57 क्या है? 57। वारसा समझौता किस वर्ष हुआ? वारसा समझौता 1955 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट है आपका 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या है? बहुत ही शानदार है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन राइट है आपका 58 का। चले भैया, प्रश्न नंबर 59 क्या है? हरित राजनीति भाग है, पर्यावरण की राजनीति का भाग है। सी ऑप्शन राइट है आपका 59 का। चले, 60 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, आप लोग शुरू में पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ 87% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बिना ही हमारे क्लास करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं का क्लास में ज़्यादा करा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 60 क्या है? मुख्य रूप से कितने मानव अधिकार हैं संख्या में? ठीक है, मुख्य रूप से मानव अधिकार कितने हैं संख्या में पूछा है, तो ध्यान रखेंगे 7 हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी मॉडल पेपर आपके लिए लाकर दे दूंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।